हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट मेंटर। आज की क्लास में हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के क्वेश्चन नंबर 31 से लेकर 45 तक के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और ये सारे क्वेश्चन जो है वो मास्टरमाइंड एमसीक्यू स्टैंडर्ड मैथ के क्वेश्चन बुक से लिया हुआ है। इसके प्रीवियस वीडियो में हमने 30 तक के क्वेश्चन को सॉल्व किया है। उन सारे वीडियो का लिंक जो भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का है उसका लिंक आपको इसके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और आप प्लेलिस्ट में भी जाकर सारे सॉल्यूशन इसके देख सकते हैं। चैप्टर के जो भी टर्म 1 में आ रहा है स्टैंडर्ड मैथ्स के सारे आपको चैप्टर मास्टरमाइंड के आपको यहाँ पर मिल जाएगा। इसके साथ साथ ही जो भी चैप्टर यहाँ पे आ रहे हैं उनके पार्ट वाइज में आपको यहाँ पे वीडियो मिलेगा। कंप्लीट वीडियो आपको यहाँ पर हमारे चैनल के ऊपर मिल जाएगा। तो जो भी बच्चे पहली बार हमारे चैनल पे आए हैं, पहली बार हमारे वीडियो को देख रहे हैं, उनसे मेरा रिक्वेस्ट है कि वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन के बटन को दबाएं, जिससे कि वीडियो की कोई भी लेटेस्ट नोटिफिकेशन हो वो आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P-3 4 फ्रॉम एक्स एक्सिस। मैंने पहले भी इसका कॉन्सेप्ट बताया था प्रीवियस वीडियो में कि जब भी आपको एक्स एक्सिस से कहे तो जो वाई एक्सिस वाला जो कोऑर्डिनेट होगा वो उसका आंसर होगा। और उसका रीजन मैं आपको यहाँ पे समझा रहा हूँ। जैसे मान लीजिए ये कोऑर्डिनेट एक्सिस है, ठीक है। अब इसका जो कोऑर्डिनेट होगा एक्स एक्सिस है -3, ये मान लीजिए -1 -2 और ये -3, ये हो गया आपका -3। और वाई एक्सिस है 4, 1 2 3 और 4। यहाँ पर ये पॉइंट होगा -3 और 4 जो है वो पॉइंट यहाँ पर होगा -3 और 4। अब ये कहा जा रहा है कि डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस, जब एक्स एक्सिस से इस पॉइंट की तरफ बढ़ेंगे तो आपको इस डायरेक्शन में जाना पड़ेगा, है ना। यहाँ तक एक्स एक्सिस से आप चले हैं इस पॉइंट के तरफ, तो इस पॉइंट में आप जो चले हैं एक्स एक्सिस से वाई के तरफ यानी इस पॉइंट के तरफ, तो वो किस डायरेक्शन में चले हैं? ये आप चले हैं वाई डायरेक्शन में। और वाई डायरेक्शन में कितना चलना पड़ा? 4 यूनिट, यानी इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। और डायरेक्ट तरीका है कि अगर एक्स एक्सिस कहा है तो y का कोऑर्डिनेट इसका आंसर होगा, अगर y एक्सिस कहा है तो x एक्सिस इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए बी एंड -a एंड -b। मान लीजिए ये पॉइंट है आपका, यहाँ पर a पॉइंट यहाँ पे हमने माना और ये है b पॉइंट। a पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है a, b और b पॉइंट का दिया हुआ है -a और -b। इसको मान लेते हैं अपन x1, इसको मान लेते हैं y1, ये हो जाएगा x2 और ये y2। जब आप डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे और ए बी के बीच में डिस्टेंस निकालेंगे तो ये होगा x1 -x2 यानी -a और -a का होल स्क्वायर प्लस -b का होल स्क्वायर। फॉर्मूला आप चाहे, देखिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फॉर्मूला, चाहे आप x2 -x1 का होल स्क्वायर लिखिए या y2 -y1 का होल स्क्वायर, या आप फॉर्मूला अगर यूज करते हैं x1 -x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 -y2 का होल स्क्वायर, इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं आएगा, है ना। एक बच्चे ने पूछा था प्रीवियस वीडियो में कि सर आपने डिस्टेंस फॉर्मूला ही गलत लिखा है, तो मैं उनको बताना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे चाहे आप x2 -x1 का होल स्क्वायर करें या x1 -x2 का होल स्क्वायर करें, अगर मान लीजिए माइनस करने पर नेगेटिव भी आएगा तो वो उसका स्क्वायर है और स्क्वायर करने पर वो नंबर ऑलवेज मतलब वो पॉजिटिव ही होगा। तो आपको ऐसा चेक करके देख लेना है ना, आप अपने खुद से लेवल पे आप ये वाला भी फॉर्मूला x1 -x2 का भी यूज करें, आंसर में कोई डिफरेंट नहीं आएगा। तो देखिए ये ए बी की वैल्यू जो हो जाएगी वो कितनी होगी? -a और -a -2a होगा और -2a का स्क्वायर 4a स्क्वायर। सिमिलरली यहाँ पर हो जाएगा 4b स्क्वायर। आप यहाँ से 4 कॉमन लेंगे तो ये आएगा 4 कॉमन लेने पर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और 4 जो है वो रूट के बाहर आके हो जाएगा 2 इंटू रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यानी कि ऑप्शन कौन सा? ऑप्शन सी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 है ABCD इज ए रेक्टेंगल हुज वर्टिसेस आर। देखिए ABCD एक रेक्टेंगल है, हमने एक रेक्टेंगल बना लिया इस तरीके से। ये रेक्टेंगल है जिसके वर्टिसेस दिए हुए कितना, ये मान लीजिए पॉइंट A है, ये B है, ये C है और ये D है। यहाँ पे कहा गया है इनके वर्टिसेस दिया हुआ है, A दिया हुआ है 4 3, B दिया हुआ है 4 1, C दिया हुआ है यहाँ पर कितना, C दिया हुआ है पॉइंट यहाँ पर 0 1, C दिया हुआ है 0 1। और आपसे क्या पूछा जा रहा है
कि ABCD जो रेक्टेंगल हुज 3 वर्टिसेस आर 4 3 4 1 और 0 1, ये हमने बना दिया। तो लेंथ ऑफ इट्स डायगोनल क्या होगा? तो देखिए डायगोनल का जो लेंथ होता है, आप समझें यहाँ पर कि जैसे यहाँ पे जब हम रेक्टेंगल बनाते हैं तो देखिए ये रेक्टेंगल हो गया मान लीजिए इस तरीके से, ठीक है। और रेक्टेंगल के बीच में जो ये एंगल होता है ना वो 90 होता है। दूसरी चीज, ये वाली साइड इसके इक्वल और ये वाली इसके इक्वल होती है। दोनों के बीच में जब 90 बन रहा है तो जब आप डायगोनल बनाएंगे तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा। देखिए क्योंकि दोनों में डायगोनल जो है वो सेम होगा। रीजन क्या है कि दोनों के अपोजिट साइड्स जो है वो सेम है, यानी कि इस रेक्टेंगल का जो डायगोनल है वो यही होगा, ठीक है। ये वाला डायगोनल ही और ये वाला डायगोनल बी से डी, यहाँ पर कहा जा सकता है कि AC इक्वल टू BD होगा, ठीक है। तो A से C तो अपन निकाल ही सकते हैं। A से C आप फाइंड करेंगे तो क्या होगा, रूट अंडर, अगर मान लीजिए इसको मान लेते हैं x1, इसको y1, इसको x2 और इसको y2, ठीक है। यहाँ पे सॉल्व कीजिएगा तो x1 माइनस x2 यानी कि 4 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर। सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा 16 और ये आएगा 4। सॉल्व करने पर ये आएगा रूट अंडर कितना 20, और रूट अंडर 20 को आप लिख सकते हैं रूट अंडर 4 इंटू 5, जिसकी वैल्यू हो जाएगी 2 रूट अंडर 5 यूनिट, यानी कि ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है इफ द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट 4K एंड 1 0 इज 5 देन व्हाट कैन बी पॉसिबल वैल्यू ऑफ K। अब यहाँ पर भी हमें डिस्टेंस फॉर्मूला ही लगाना है। मान लीजिए एक पॉइंट यहाँ दिया हुआ है A, जिसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 4, K, और B पॉइंट मान लीजिए इस तरीके से हमने यहाँ पे माना और इसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 1, 0 और इसके बीच का डिस्टेंस दिया हुआ है 5, ठीक है। अब आपको AB जो निकालना है वो क्या होगा, रूट अंडर, इसको मान लीजिए आप x1, इसको x2, इसको y1 और इसको y2, ठीक है। अब आप इसको लगाइए डिस्टेंस फार्मूला, तो ये हो जाएगा 4 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस K माइनस 0 का स्क्वायर, ठीक है। और इसके बीच का डिस्टेंस कितना दिया हुआ है 5 इज इक्वल टू रूट अंडर 4 माइनस 1 3 और 3 का स्क्वायर 9 प्लस K स्क्वायर। अब आप ऑप्शन में यहाँ पे बहुत सारी वैल्यू दी हुई है ना, बहुत सारे वैल्यू दिया हुआ है। आपको यहाँ पर K की वो वैल्यू रखना है जिसमें कि ये 5 के इक्वल हो जाए। अगर मान लीजिए ऑप्शन ए रखते हैं आप प्लस माइनस 2, कोई भी रख लीजिए, तो ये आएगा इधर 5 और इधर आएगा रूट अंडर 9 प्लस 2 का स्क्वायर 4, तो ये तो 13 हुआ। रूट अंडर 13 5 के इक्वल नहीं है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। बी ऑप्शन देखेंगे प्लस माइनस 4, अगर प्लस माइनस 4 रखते हैं तो इधर वैल्यू हो गया 5 और रूट अंडर 9 प्लस 4 का स्क्वायर 16 और 9 हो जाएगा 25 और 25 का स्क्वायर रूट 5 होता है, यानी कि बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे आप डायरेक्ट वैल्यू पुट करके भी आंसर निकाल सकते हैं, आगे आपको सिंप्लीफाई करने की नीड नहीं होगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 35 दिया हुआ है, द कोऑर्डिनेट ऑफ इमेज ऑफ -4 5 इन द वाई एक्सिस। अब देखिए ये मैं पॉइंट बना लेता हूँ यहाँ पे इस तरीके से, ये कोऑर्डिनेट बना है, ये कोऑर्डिनेट है आपका, कोऑर्डिनेट एक्सिस हमने बना लिया, ये है एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। आपको पूछा गया है इसका इमेज कहाँ होगा और वाई एक्सिस में पूछा गया है। तो देखिए यहाँ पर ये जो होगा पॉइंट एक्स एक्सिस में -4 है, -1 -2 -3 और -4, ये पॉइंट है -4 और ये पॉइंट है यहाँ पे -3 और 0। 5 में कहाँ होगा 1 2 3 4 और 5, ये पॉइंट होगा आपका। यहाँ पे अगर आप देखें तो इसका कोऑर्डिनेट होगा 0,5 और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट होगा -4 और 5, इसका मान लेते हैं अपन P। इसका इमेज पूछा है आपको वाई एक्सिस में। तो देखिए इसका तरीका ये है कि जिस एक्सिस का पूछा है उसको चेंज नहीं करना है। तो किस एक्सिस में पूछा है वाई एक्सिस में, तो वाई का कोऑर्डिनेट चेंज नहीं करेंगे, यही रह गया 5 का 5 ही, और जिसका पूछा है उसको तो चेंज नहीं किया, लेकिन उसके बाद जो बच रहा है यानी एक्स एक्सिस की साइन को अपोजिट कर देना है। तो यानी कि -4 के साइन को अपोजिट करेंगे तो क्या आ जाएगा 4। तो यहाँ पे आंसर जो है वो 4,5 हो जाएगा इसके इमेज का। ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 है कि द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट, यहाँ पे दिया हुआ एक पॉइंट ए
मान लीजिए यहाँ पे हम ए पॉइंट को मान लेते हैं और इसको बी मान लेते हैं। ए का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 1, 0 और बी का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 2 cot थीटा, और यहाँ पर एक पॉइंट दिया हुआ है इस तरीके से, मैं इसको सही से लिख देता हूँ। देखिए यहाँ पे पॉइंट जो है एक तो है 2 और दूसरा है cot थीटा, ये दिया हुआ है। ठीक है, अब आप इसको x1 मान लीजिए और इसको y1, इसको x2 और इस वाले को y2। डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के आप ए बी जब निकालेंगे तो √2 - 1 का होल स्क्वायर प्लस cot थीटा -0 का होल स्क्वायर, सिंप्लीफाई करेंगे तो ए बी इज इक्वल टू आएगा √2 - 1 का स्क्वायर 1 और cot थीटा -0 यानी कि cot स्क्वायर थीटा। ठीक है, cot स्क्वायर थीटा। अब आप देखिए एक आइडेंटिटी आपने पढ़ा होगा ट्रिग्नोमेट्री में कि cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है 1। ठीक है, तो cosec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा, यानी cosec थीटा को 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। तो यहाँ जब 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा है तो इसको क्या लिख सकते हैं रूट अंडर cosec स्क्वायर थीटा, और जब cosec स्क्वायर थीटा रूट से बाहर आएगा तो ए बी का जो डिस्टेंस होगा वो हो जाएगा cosec थीटा। अब देखिए इसके बाहर ये साइन लग रहा है, इस साइन का मतलब है कि एक तो हमने डिस्टेंस निकाला है और इस साइन का मतलब है कि वैल्यू जो है वो नेगेटिव नहीं हो सकती, ये पॉजिटिव वैल्यू ही लेना है। रीजन क्या है, क्योंकि डिस्टेंस कभी भी किसी भी टर्म्स का नेगेटिव नहीं हो सकता। तो यहाँ पर डी ऑप्शन जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 है, if point A and B are if A and B are points -6, 7 and 1, -5 respectively, then the distance to AB is equal to। सबसे पहले आप A पॉइंट यहाँ है और B पॉइंट हमने मान लिया इस तरीके से। A पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है -6, 7 और B पॉइंट का कोऑर्डिनेट है -1 और -5। आप AB निकालिए। ठीक है, और AB निकालने के बाद जैसे ही इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2AB आ जाएगा, यही आपको फाइंड करना है। तो देखिए यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट हम मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं अपन x1 और इसको मान लेते हैं y1, ये हो जाएगा x2 और ये हो जाएगा y2। आप AB का डिस्टेंस निकालेंगे तो ये आएगा रूट अंडर x1 - x2। देखिए x1 की वैल्यू है -6 और माइनस फॉर्मूले में होता है और एक माइनस पहले से है तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और इसका होल स्क्वायर प्लस y1 - y2, 7 माइनस होता है फॉर्मूले में और y2 पहले से माइनस है तो ये 5 का होल स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा 6 - 1। 6 - 1 का मतलब हो गया कितना, 6 - 1 -6 + 1 यानी कि 5 और 5 का स्क्वायर 25 प्लस 7 + 5 12, 12 का स्क्वायर 144 इज इक्वल टू ए बी। तो यहाँ से ए बी जो आएगा वो रूट अंडर 169 आएगा, जिसकी वैल्यू कितनी होती है 13, है ना। ए बी की वैल्यू 13 आ गई और आपसे पूछा गया था 2AB क्या होगा, तो 2 × 13 कर दीजिए तो इसका आंसर 26, यानी कि बी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 38 दिया हुआ है, अब पॉइंट ए इज ऑन द वाई एक्सिस। मान लीजिए हमने यहाँ पे कोऑर्डिनेट बना लिया, इस तरीके से मैंने बनाया है, ये देखिए ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस हमने इस तरीके से बनाया है। एक पॉइंट है वाई एक्सिस पे जो कि डिस्टेंस जो है 4 यूनिट फ्रॉम ओरिजिन, ये है आपका ओरिजिन O, ये ओरिजिन O है जिसका कोऑर्डिनेट 0, 0 है और 4 यूनिट पर एक पॉइंट है, तो 1, 2, 3 और 4 यहाँ पे है एक पॉइंट जिसको हम A मान लेते हैं। ठीक है, और इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, इस पे एक्स एक्सिस तो है नहीं तो 0, 4। इफ द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट बी आर, कोई पॉइंट बी है जिसका कोऑर्डिनेट है -3, 0, -1, -2, -3, ये बी को पॉइंट का कोऑर्डिनेट है जिसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है -3 और 0। ठीक है, तो लेंथ ऑफ ए बी यानी कि ये आपसे पूछा गया है कि ये कितना होगा। ठीक है, देखिए ये राइट एंगल ट्रायंगल हो रहा है, ये राइट एंगल ट्रायंगल हो रहा है, तो बेसिक की बात करें तो यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितना होगा, आप खुद सोचें। O से B तक डिस्टेंस कितना होगा 3 और O से A तक का डिस्टेंस कितना होगा 4 और ये एंगल कितना, राइट एंगल यानी कि 90 डिग्री।
जब मैंने बताया था कि अगर 3 4 हो, परपेंडिकुलर 3 हो और या 4 हो और बेस भी 3 या 4 में से कोई सा भी एक हो तो हाइपोटेनियस 5 होगा। और ए बी जो क्या है, इस ट्रायंगल का हाइपोटेनियस ही तो है, ये एक ट्रायंगल बन रहा है इस तरीके से, तो इस तरीके से इसका आंसर 5 हो जाएगा। अब डिस्टेंस फॉर्मूला की बात कर लेते हैं। तो देखिए, इसको मान लीजिए आप x1 और इसको मान लीजिए x2, इसको मान लेते हैं आप y1 और इस सॉरी x2 नहीं, इसको मान लीजिए x1 y1 और इसको आप x2 और y2 मान लीजिए। ठीक है, अब आप डिस्टेंस लगाइए, ए बी का डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे तो x1 माइनस x2 यानी कि 0 और माइनस फॉर्मूले में है और माइनस उस नंबर के साथ भी है, तो 0 + 3 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 4 माइनस 0 का होल स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ए बी आएगा 3 का स्क्वायर 9, y का स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर 16, ऐड करेंगे तो ये आएगा 25, जिसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 5 यूनिट, यानी कि ऑप्शन बी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 है, द ट्रायंगल अ ट्रायंगल वर्टिसेस 4 0 -1 -1 और 3 और 5 इज एन, कैसा ट्रायंगल है ये हमें बताना है। तो लीजिए यहाँ पर एक हम रफ डायग्राम में एक ट्रायंगल बना लेते हैं। ये मान लीजिए हमने ट्रायंगल बनाया, ठीक है, और यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट है ए बी और सी का वो हमने लिख लिया। ए का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 4, 0, बी का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है -1 -1 और सी का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 3 और 5। ठीक है, पूछा जा रहा है कि ये कौन सा होगा, तो आप क्या करिए, तीनों का डिस्टेंस निकालिए, इसका, इसका और इन तीनों का डिस्टेंस निकालने के बाद आप डिसाइड कर पाएंगे ये ट्रायंगल कैसा है। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले हम AC निकालते हैं। तो AC के लिए क्या करते हैं, इसको मान लेते हैं x1 और इसको y1, ये हो जाएगा x2 और ये हो जाएगा y2। ठीक है, तो AC का फॉर्मूला हो जाएगा रूट अंडर कितना, x2 माइनस x1 4 माइनस 3 का होल स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 0 माइनस 5 का होल स्क्वायर। सिंप्लीफाई करेंगे तो 4 में से 3 जाएगा 1 और ये हो जाएगा 25, यानी AC की वैल्यू आ गई रूट अंडर 26। ये कितना है, ये डिस्टेंस हो गया रूट अंडर 26। ठीक है, अब देखिए A से B का निकालते हैं कि A से B का डिस्टेंस क्या होगा। A से B का जब डिस्टेंस निकालेंगे तो ये x2 y2 है तो इसको आप x1 y1 मान लीजिए, इसको x1 y1 मान लीजिए। तो फॉर्मूला होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, यानी कि 4 तो है x2 और माइनस है फॉर्मूले में और x1 की वैल्यू भी माइनस दिया हुआ, तो ये हो जाएगा प्लस का 1 का होल स्क्वायर प्लस 0 + 1 का होल स्क्वायर। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा 4 + 1 5 का स्क्वायर 25 + 1, यानी ये भी वैल्यू आ गई रूट अंडर 26। ए बी कितना हो गया, रूट अंडर 26। अब अपन देखते हैं कि बी से सी का डिस्टेंस क्या आ रहा है। बी से सी का डिस्टेंस आते ही हम डिसाइड कर लेंगे कि कौन सा होगा। तो देखिए बी से सी की बात करें तो ये x1 y1 अगर माना है आपने तो इसको x2 और y2 कर दीजिए। तो यहां से जो फॉर्मूला होगा रूट अंडर x1 माइनस x2 3 और माइनस ये हो जाएगा प्लस का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 5 + 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, सॉल्व करेंगे तो 3 का स्क्वायर होगा 4, 3 + 1 होगा 4, 4 का स्क्वायर 16 और ये हो जाएगा 36। इसको जब ऐड करेंगे तो ये आएगा 52, है ना। अब देखिए दो तो आए हैं सेम, है ना, दो तो आया है सेम और एक आया है डिफरेंट, यानी आइसोसेलेस तो ट्रायंगल है। अब आइसोसेलेस में राइट एंगल ट्रायंगल दिया हुआ है, आइसोसेलेस में राइट एंगल ट्रायंगल दिया हुआ, तो वैसे भी आइसोसेलेस में तो और कोई ऑप्शन है नहीं, तो यही ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर। अब बात करते हैं कि आइसोसेलेस क्यों दिया हुआ है। तो मान लीजिए ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल का मतलब हुआ, आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल का मतलब कि ऐसा ट्रायंगल है, ये भी है 26, ये भी है 26, तो ये कितना हो जाएगा रूट अंडर 52। आप सॉल्व करके देखिए ये आ जाएगा। यहाँ पे मान लीजिए इसको ए, इसको बी और सी, तो इसका जो तरीका होता है वो होता है कितना, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर। यहाँ पे वैल्यू रखिएगा तो इस कंडीशन को ये सेटिस्फाई कर रहा है, इसीलिए यहाँ पे जो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 है, द पॉइंट
2541 एंड 65 आर द वर्टिसेस ऑफ एन, इसको भी आपको उसी तरीके से सॉल्व करना है। तीनों साइड्स आप यहाँ पे फाइंड कीजिएगा। फाइंड करने के बाद आपको यहाँ पे पता करना है कि ये ट्रायंगल कैसा होगा। मे बी अगर मान लीजिए ऐसा हमने ट्रायंगल बनाया, मैं आपको समझा देता हूँ। मान लीजिए हमने ट्रायंगल बनाया ए बी और सी और तीनों का डिफरेंट आया। मान लीजिए यहाँ पर आ गया एक्स, यहाँ पे आ गया वाई और यहाँ पर आ गया जेड। और अगर ऐसे कंडीशन में तीनों जब डिफरेंट आ गया तो देखिए ऑप्शन में स्केलन नहीं है, तो अगर यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू जेड स्क्वायर आ जाता है, इसका मतलब ये हुआ परपेंडिकुलर का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर और ये इक्वल हो जाता है हाइपोटेनियस के स्क्वायर के, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल भी हो सकता है। तो इस कंडीशन में आपको चेक करना है। और अगर दोनों बराबर हो गए तो आइसोसेलेस होगा और तीनों इक्वल हो गए तो इक्विलेटरल होगा। तो आपको कंडीशन चेक करके इसका आंसर पता करके इसको सॉल्व कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 41 है, देखिए, इफ द सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट ए बी एंड सी डी सबटेंडेड अ राइट एंगल एट द ओरिजिन, तो आपको पता करना है कि इनमें से कौन सा कंडीशन होगा। ये इसको मैं आपको सॉल्व करा रहा हूँ। देखिए यहाँ पर लाइन सेगमेंट है, मैंने ये बनाया इस तरीके से, कोऑर्डिनेट एक्सिस को बना दिया, ठीक है। ये ओरिजिन है इसका, जिसको पॉइंट को हम ओ कहते हैं और इसका कोऑर्डिनेट ले लेते हैं 0 0। एक पॉइंट है ए बी, एक पॉइंट है ए से बी और दूसरा है सी से डी, और यहाँ पे है राइट एंगल ओरिजिन पे। तो पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा कंडीशन सही हो सकता है। इफ द लाइन सेगमेंट ऑफ ज्वाइनिंग द पॉइंट ए बी एंड सी डी, दो पॉइंट है यहाँ से ए बी और सी डी का। तो ये मान लीजिए हमने यहाँ पर मान लिया ए पॉइंट इसको, और इसके बीच में जो है हमने ए से बी लिखा है, और दूसरा पॉइंट हमने लिख दिया यहाँ पर बी कोऑर्डिनेट लिखा है जिसको सी से डी लिखा है, और इन दोनों से इनको मिला दिया लाइन ज्वाइनिंग, जो कि एंगल इसके साथ बन रहा है वो 90 डिग्री के साथ बन रहा है। यहाँ पे जो एंगल है वो 90 डिग्री ओरिजिन पे बन रहा है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा इसमें से होगा, कौन सा जो है इसमें से हो सकता है। तो अगर यहाँ पे 90 है, आप समझें इस चीज को कि अगर ओरिजिन पे 90 है, इसका मतलब ये हुआ कि ओ ए का स्क्वायर प्लस ओ बी का स्क्वायर इक्वल होगा ए बी के स्क्वायर के, क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल की तरह बिहेव करेगा, ठीक है। अब देखिए ओ ए का स्क्वायर क्या होगा, यहाँ से ओ से ए का स्क्वायर निकालेंगे तो ये होगा 0 माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस बी का होल स्क्वायर। ओ बी का स्क्वायर क्या होगा, सॉरी ओ ए आया है, ये वैल्यू जो हमने निकाला है ये ओ ए निकाला है, और इसका भी करना है स्क्वायर, ठीक है, इसका भी आपको करना है स्क्वायर। फिर सिमिलरली आप ओ बी निकालेंगे तो क्या आएगा, ओ बी का आ जाएगा रूट अंडर ओ बी निकालेंगे तो ये आ जाएगा 0 माइनस सी का स्क्वायर प्लस 0 माइनस डी का स्क्वायर, और इसका भी स्क्वायर करेंगे, और इक्वल में आ जाएगा ए बी का स्क्वायर। ए बी का स्क्वायर करेंगे तो ए बी की वैल्यू आएगी ए माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस डी का होल स्क्वायर, और इसका भी क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। स्क्वायर हमने इसलिए किया है क्योंकि ये राइट एंगल बताया है, ओरिजिन पे इन पे एंगल सबटेंड हो रहा है, इसका मतलब कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है। तो राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम को हमने यहाँ पर लगाया है। अब देखिए इसको सॉल्व करिएगा तो ये आएगा, यहाँ से मैं सॉल्व कर रहा हूँ इस तरीके से, तो ये आएगा इस स्क्वायर से ये रूट हट जाएगा, इस स्क्वायर से ये वाला रूट हट जाएगा, और इस स्क्वायर से ये वाला रूट हट जाएगा। तो जो बचेगा वो क्या होगा, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर प्लस डी का स्क्वायर इज इक्वल टू, अंदर यहाँ पे जो बचेगा वो होगा ए माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस डी का होल स्क्वायर, ठीक है। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर लें तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी का होल स्क्वायर यूज करेंगे तो ये आएगा ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac, और बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर माइनस 2bd, ठीक है। ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल, सी स्क्वायर से सी स्क्वायर कैंसिल, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल, और डी स्क्वायर से डी स्क्वायर कैंसिल। तो यहाँ जो रिजल्ट आया आप इसको लिख सकते हैं कि इन दोनों माइनस को आप इस साइड में ले आइए तो ये हो जाएगा 2ac प्लस 2bd इज इक्वल टू 0। 2 कॉमन लेंगे तो ये आएगा ac प्लस bd इज इक्वल टू 0।
ये 2 उधर डिवाइड हो जाएगा, तो फाइनल जो आंसर होगा AC प्लस BD इज इक्वल टू 0। यानी कि AC प्लस BD का मतलब क्या हुआ, ऑप्शन बी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 42 दिया हुआ है, इफ ए का कोऑर्डिनेट यहाँ पर है a स्क्वायर 2a और b का कोऑर्डिनेट है 1/a स्क्वायर माइनस 2/a और s का कोऑर्डिनेट दिया 1,0, तो आपको 1/sa और 1/sb की वैल्यू फाइंड करनी है। मान लेते हैं, वैसे इसकी नीड नहीं है लेकिन मैं आपको समझा रहा हूँ कि यहाँ पर a पॉइंट है a स्क्वायर और 2a, और ये मान लेते हैं b पॉइंट यहाँ है। b पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 1/a स्क्वायर और माइनस 2/a, और s पॉइंट यहाँ मान लेते हैं अपन, s पॉइंट यहाँ दिया हुआ है और इसका कोऑर्डिनेट क्या है 1,0, और आपको वैल्यू फाइंड करनी है 1/sa प्लस 1/sb का। तो सबसे पहले अपन sa का डिस्टेंस निकालते हैं कि sa कितना होगा। इसके लिए आप सॉल्व करेंगे तो देखिए यहाँ से जब sa निकालेंगे तो ये वाला डिस्टेंस आएगा, ठीक है, और ये डिस्टेंस के लिए हम इसको मान लेते हैं x1 और इसको y1, तो ये हो जाएगा x2 और y2। सॉल्व करेंगे, देखिए sa का हो जाएगा x1 माइनस x2 यानी कि a स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2a माइनस 0 का 2a माइनस 0, यहाँ 2a माइनस 0 का होल स्क्वायर, ये a है बच्चों, ठीक है। तो sa होगा रूट अंडर, देखिए यहाँ पर आप सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू होगा a माइनस बी का होल स्क्वायर का, तो ये होगा a की पावर 4 प्लस 1 माइनस 2a स्क्वायर, और इसको सॉल्व करेंगे 2a माइनस 0 इज इक्वल टू 2a, तो इसका होगा 4a स्क्वायर। तो sa इज इक्वल टू आएगा रूट अंडर a की पावर 4 प्लस 2a स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। यहाँ से सिंप्लीफाई करने पर sa की वैल्यू हो जाएगी a स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, देखिए ये a स्क्वायर, ये b स्क्वायर और ये 2ab, तो ये आएगा, यहाँ से रूट हटेगा तो sa की वैल्यू कितनी आ गई, a स्क्वायर प्लस 1, ये आ गया sa की वैल्यू। अब आपको निकालना है sb की वैल्यू, यानी यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, ठीक है। तो अपन क्या करते हैं, इसको मान लेते हैं अपन x1 और इसको y1, और ये x2 y2 है ही पहले से। तो देखिए sb का जो डिस्टेंस आएगा, sb का डिस्टेंस आएगा वो क्या आ जाएगा, रूट अंडर, है ना, यहाँ से रूट अंडर सॉल्व करने पर आएगा 1/a स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है, और प्लस माइनस 2/a और माइनस 0 का होल स्क्वायर। सिंप्लीफाई करेंगे तो देखिए ये क्या आएगा, ये आएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, ओपन कर दीजिए तो ये आएगा 1/a की पावर 4 प्लस 1 माइनस 2/a स्क्वायर, और प्लस यहाँ पे आ जाएगा 4a स्क्वायर जब इस वाले को सॉल्व करेंगे, ठीक है। सिंप्लीफाई करने पर ये आएगा रूट अंडर 1/a की पावर 4 प्लस 1, और इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो ये आएगा प्लस 2/a स्क्वायर, जिसको आप लिख सकते हैं, मैं यहाँ लिख रहा हूँ sb इज इक्वल टू हो जाएगा रूट अंडर 1/a स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, तो sb इज इक्वल टू कितना आ गया 1/a स्क्वायर प्लस 1। इसको सिंप्लीफाई करके और भी इसको लिख सकते हैं क्या, 1 प्लस a स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर, ये आ गया sb की वैल्यू। अब आपके पास sa भी है और sb भी है, अब आप इसको सॉल्व करके इनकी दोनों की वैल्यू को यहाँ पर पुट करेंगे, आंसर आपका आ जाएगा। तो मैं यहाँ पे थोड़ा स्पेस कर देता हूँ जिससे कि हम आगे की वैल्यू को कैलकुलेट कर पाए। तो स्टूडेंट्स अभी हमने यहाँ पर वैल्यू जो फाइंड की थी वो sa और sb का निकाल लिया है, अब आपको यहाँ पे पुट करना है। तो देखिए 1/sa की वैल्यू a स्क्वायर प्लस 1 और 1/sb की वैल्यू रख देंगे आप 1 प्लस a स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर, ये ऊपर चला जाएगा तो ये आएगा सिंप्लीफाई होके 1/a स्क्वायर प्लस 1 और प्लस a स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस 1। यहाँ से एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेने पे क्या आएगा, a स्क्वायर प्लस 1 आएगा और ऊपर में भी आएगा 1 प्लस a स्क्वायर, दोनों कैंसिल होके इसका आंसर जो है वो
1 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए यहाँ पर भी प्रीवियस क्वेश्चन की तरह है, यहाँ पे वैल्यू सिर्फ डेसिमल में दिया हुआ है आपको, और यहाँ पर हमें डिस्टेंस फॉर्मूला ही लगाना है। डिस्टेंस फॉर्मूला लगाने के बाद आपको सेम कॉन्सेप्ट यूज करना है यहाँ पर कि अगर तीनों साइड इक्वल हो गए तो ये इक्विलेटरल होगा, दो इक्वल हो गए तो वहाँ पे वो आइसोसेलेस होगा, और अगर मान लीजिए पाइथागोरस थ्योरम्स को सारे डिस्टेंस फार्मूला के बीच में अगर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई हो रहा है तो ये राइट एंगल ट्रायंगल होगा। इस तरीके से हम फाइंड कर सकते हैं। उसके बाद 44 भी क्वेश्चन आपको कराया हुआ है कि द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट एच के फ्रॉम एक्स एक्सिस। अब देखिए एक्स एक्सिस में कहा है आपको, तो वाई वाला जो है इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि के यूनिट इसका राइट आंसर हो जाएगा। कई बार ये क्वेश्चन कराया हुआ है, आप प्रीवियस वीडियो को भी देख सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज के सेशन का ये लास्ट क्वेश्चन होगा। इसमें भी सेम चीज पूछा गया है। इसमें डिस्टेंस आपको वाई एक्सिस में पूछा गया है। प्रीवियस वाला में देखिए एक्स एक्सिस में पूछा था तो वाई कोऑर्डिनेट आंसर था, यहाँ पे वाई में पूछा गया है तो एक्स एक्सिस इसका आंसर हो जाएगा। कौन सा? वाई एक्सिस में पूछा गया है तो एक्स वाला आंसर, यानी कि अल्फा यूनिट जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स आज हमने 15 क्वेश्चन कंप्लीट किए हैं। 45 तक ये कंप्लीट हुआ है। नेक्स्ट वीडियो में 45 से आगे वाले क्वेश्चन को करेंगे। कोई भी प्रॉब्लम हो, आपको कोई समझ में नहीं आया हो, कोई भी चीज़ में समझने में कोई प्रॉब्लम आ रही हो, तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आज का वीडियो पसंद आया तो भी आप हमें कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके हमें सपोर्ट करें, अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।